दोस्तों स्वागत करते हैं आपका एएनके न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां हम आपको लाकर देते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। दोस्तों इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबर मिस न हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज की ताजा हेडलाइंस को। कोरोना का ग्राफ एक बार फिर से गिरा। 24 घंटों में मिले 27,254 नए मामले, वहीं 219 मरीजों की गई जान। दोस्तों देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से डराने लगी है। वहीं हर दिन कोरोना का ग्राफ ऊपर नीचे जा रहा है और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में वैक्सीनेशन अभियान को भी तेज कर दिया गया है। वहीं केरल और महाराष्ट्र में जिस रफ्तार से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसे देखते हुए तीसरी लहर की चेतावनी सही साबित होती दिखाई पड़ रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना संक्रमण के 27,254 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 219 मरीजों की जान चली गई है। वहीं कोरोना के नए मरीज मिलने के बाद देश में अब कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3,32,64,175 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक महामारी से 3,74,270 एक्टिव केस हैं, जबकि 3,24,47,032 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं अब तक कोरोना से 4,42,874 लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा देश में अब तक 74,38,37,643 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, बड़ी राहत। मार्च 2022 तक खरीद और रिन्यू करा सकेंगे कोरोना स्पेशल पॉलिसी। आरडीआई ने दिया 6 महीने का एक्सटेंशन। दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडा ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए कोरोना स्पेशल इंश्योरेंस पॉलिसी को 6 महीने तक का एक्सटेंशन दिया है। इरडा ने तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए ये फैसला किया है। दोस्तों अब 31 मार्च 2022 तक आम लोग कोरोना से जुड़ी पॉलिसी खरीद और रिन्यू करा पाएंगे। वहीं इंश्योरेंस रेगुलेटर ने आम लोगों को बड़ी राहत देने के लिए स्पेशल कोरोना पॉलिसी कोरोना कवच पिछले साल लॉन्च करने का आदेश दिया था और इन पॉलिसी का रिन्यूअल 30 सितंबर 2021 तक ही था, लेकिन अब इसकी मियाद अगले 6 महीने तक और बढ़ा दी गई है। वहीं काफी कम प्रीमियम में हॉस्पिटल के खर्चे को कवर करने वाली कोरोना कवच पॉलिसी को काफी जोरदार रिस्पॉन्स मिला है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, बड़ी खबर। नई गाड़ी के लिए बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस लेना अभी जरूरी नहीं। मद्रास हाई कोर्ट अपने ऑर्डर में करेगा बड़ा बदलाव। दोस्तों नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। मद्रास हाई कोर्ट का नई गाड़ी खरीदने पर 5 साल का बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस का ऑर्डर अभी जरूरी नहीं होगा। जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के संगठन, ऑटो कंपनियां, इंश्योरेंस एजेंट के संगठनों की दलीलों को मानते हुए मद्रास हाई कोर्ट 4 अगस्त के अपने ऑर्डर के अंदर बदलाव करेगा और 5 साल के लिए एक साथ इंश्योरेंस जरूरी शर्त को हटाएगा। वहीं हाई कोर्ट ने 13 सितंबर की सुनवाई के दौरान साफ किया है कि उसका मकसद सिर्फ पैसेंजर की सुरक्षा है, बाकी कोई पोर्ट का उद्देश्य नहीं है। वहीं हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि पुराने ऑर्डर में कोर्ट के सुझावों को शामिल किया जाएगा और जरूरी करने जैसे नियम को कानून बनाने वाली संसद पर छोड़ा जाएगा। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक की चेतावनी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका बहुत कम, फिर भी स्कूल खोलने में ना करे जल्दबाजी। दोस्तों आईसीएमआर के पूर्व वैज्ञानिक ने चेतावनी दी है कि देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका बहुत कम है। उन्होंने दावा किया है कि अगर ऐसा होता भी है तो दूसरी लहर की उपेक्षा बहुत कमजोर होगा। वहीं उन्होंने एक खास बातचीत में कहा है कि स्कूल खोलने का निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि नए स्टडीज में कहा गया है कि बच्चों में महामारी का प्रभाव लंबे समय तक गंभीर हो सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि स्कूल खोलने के लिए अलग अलग दृष्टिकोण होने चाहिए और एक निश्चित क्षेत्र में मामलों की संख्या पर आधार पर फैसला लिया जाना चाहिए। वहीं साथ ही वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना आगे चल के इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह बन सकता है, इसलिए उन्होंने सरकार से स्कूल खोलने को लेकर एहतियात बरतने को कहा है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, काला धन के खिलाफ लड़ाई में मिली बड़ी सफलता। पहली बार भारतीयों के रियल एस्टेट संपत्तियों की भी जानकारी देगा स्विट्जरलैंड। दोस्तों स्विट्जरलैंड के साथ ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन पैक्ट एक्ट के तहत भारत को इस महीने अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों के विवरण का तीसरा सेट प्राप्त होगा। वहीं पहली बार इसमें भारतीयों की वहां रियल एस्टेट संपत्तियों के भी आंकड़े होंगे। वहीं अधिकारियों ने इसकी रविवार को जानकारी दी है। वहीं दोस्तों भारतीयों के कथित रूप से विदेश में जमा काले धन के खिलाफ भारत सरकार की लड़ाई में इस कदम को मील का पत्थर माना जा रहा है। इसके तहत भारत को इस महीने स्विट्जरलैंड में भारतीयों के फ्लैट, अपार्टमेंट और संयुक्त स्वामित्व वाली रियल एस्टेट संपत्तियों की भी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही इसमें इन संपत्तियों से हुई कमाई का भी उल्लेख होगा, ताकि इनसे जुड़ी करदाता की जाँच में मदद मिल सके। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, बड़ी खबर। ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के लिए राहत। यूएन आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी। दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अपने ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करने के मामले में ईपीएफओ सब्सक्राइबर को थोड़ी राहत दी है। वहीं इसे लिंक करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 अगस्त थी। वहीं ईपीएफओ ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। दोस्तों अगर आपने 31 दिसंबर तक ईपीएफओ और आधार नंबर को लिंक नहीं किया है तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कंट्रीब्यूशन रोक दिया जाएगा।
जाएगा। इसके अलावा इससे आपको EPF अकाउंट से पैसा निकालने में भी परेशानी हो सकती है। वहीं अगर EPF अकाउंट होल्डर का अकाउंट आधार से लिंक नहीं होता है तो वह EPF की सर्विस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, T20 वर्ल्ड कप के बाद रोहित शर्मा बन सकते हैं इंडियन टीम के नए कप्तान। वहीं विराट कोहली खुद छोड़ेंगे कमान। दोस्तों टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप के बाद T20 और वनडे टीम की कप्तानी छोड़ सकते हैं और उनकी जगह रोहित शर्मा को टीम की कमान दी जा सकती है। वहीं विराट अपने बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए बड़ा कदम उठा सकते हैं। दोस्तों 32 साल के कोहली टीम इंडिया के सफल कप्तानों में से एक माने जाते हैं। वहीं विराट कोहली ने इस मुद्दे पर रोहित और टीम मैनेजमेंट से ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद लंबी बात की है। वहीं T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक UAE में और ओमान में होने हैं। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया के खबर के अनुसार विराट कोहली पिता बनने के बाद बल्लेबाजी पर फोकस करने के लिए ये कदम उठा सकते हैं। वहीं सूत्र ने कहा है विराट इसकी खुद घोषणा करेंगे और उनका मानना है कि उन्हें अपनी बल्लेबाजी पर फोकस करने और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बनने के लिए वापस जाने की जरूरत है। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, चीन मीडिया की चेतावनी, हमें दुश्मन समझने की भूल कर रहा है अमेरिका, फिर से हो सकता है 9/11 जैसा हमला। दोस्तों चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु जिन ने 9/11 के आतंकी हमले की 20वीं बरसी पर एक बड़ा बयान दिया है। जिजिन ने कहा है कि अमेरिका चीन को अपना दुश्मन मानकर भारी भूल कर रहा है। जिजिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अमेरिका अगर अपना रवैया इसी तरह से रखता है तो आतंकी इसका फायदा उठा सकते हैं और भविष्य में 9/11 जैसा दूसरा आतंकी हमला एक बार फिर से दोहराया जा सकता है। वहीं जिजिन ने कहा है कि 11 सितंबर का हमला केवल 19 आतंकवादियों द्वारा किया गया आत्मघाती हमला था, लेकिन ये आतंकी समूह द्वारा किया गया आत्मघाती हमला नहीं था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कई आतंकी संगठन एक होकर अमेरिका पर हमला करने की फिराक में है। वहीं जिजिन ने यह भी कहा है कि वक्त बताएगा कि चीन को अपना दुश्मन मानकर अमेरिका कितनी बड़ी गलती कर रहा है। वहीं ये ध्यान देने की बात है कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंध इस हद तक खराब हो गए हैं कि अमेरिका के सहयोगी ने भी शिजियांग के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मुस्लिम इदारों के दमन के लिए बीजिंग पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, अब ओला देगी 10,000 से ज्यादा महिलाओं को नौकरी, सिर्फ महिला कर्मी चलाएगी दुनिया का सबसे बड़ा E-स्कूटर प्लांट। दोस्तों ओला ने देश के ऑटो मार्केट में E-स्कूटर उतारने के बाद एक और बड़ी पहल की है। दरअसल कंपनी के सह संस्थापक भविष्य अग्रवाल ने बताया कि तमिलनाडु के ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लांट का संचालन सिर्फ महिलाएं करेंगी। इसके लिए प्लांट में 10,000 से ज्यादा महिलाओं को नियुक्त किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत को निर्भर बनाने वाली महिलाओं की आवश्यकता है। साथ ही कहा गया है कि ये सिर्फ महिला द्वारा संचालित दुनिया का अकेला मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा और 10,000 से अधिक महिलाओं कर्मचारियों के साथ ये दुनिया की सबसे बड़ी सिर्फ महिलाओं द्वारा संचालित फैक्ट्री बन जाएगी। इसके बाद अगली बड़ी खबर है, वेदर अपडेट, देश के कई राज्यों में अभी जारी रहेगा बारिश का दौर। IMD ने दी अगले 7 दिनों तक की चेतावनी। दोस्तों दिल्ली NCR समेत देश के कई हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, मध्य महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, विदर्भ, तमिलनाडु, गुजरात, पांडिचेरी, केरल और माहे में पिछले 1-2 दिनों से जमकर बारिश हुई है। वहीं आने वाले दिनों में भी हालात ही ऐसे बनने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग की माने तो अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में देश के कई राज्यों में भारी से भयंकर बारिश होगी और इसको लेकर विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि दिल्ली NCR, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा जैसे राज्यों में जमकर बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगले 4 से 5 दिनों में कोंकण, गोवा, गुजरात, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, ओडिशा में भारी से बहुत भयंकर बारिश होने की संभावना है। वहीं दिल्ली में अगले आने वाले 7 दिनों के लिए बारिश के होने की चेतावनी दी गई है। वहीं दोस्तों आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर पूर्वी अंचल के कुछ स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा मंगलवार को भी यूपी के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी गुजरात, दक्षिण राजस्थान के आसपास के हिस्सों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, पश्चिम राजस्थान, सौराष्ट्र और कच्छ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मराठवाड़ा में हल्की से मध्यम बारिश की पूर्ण संभावना है। वहीं लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटका, रायलसीमा और तमिलनाडु में हल्की बारिश संभव है।